Hello everyone. Today I am going to teach you about the kind of subordinate clause, which is noun clause. And before that, I have to clear the query of coordinate clause and subordinate clause. Some of you may have asked. Okay, so coordinate clause में मैंने बताया था पहले भी कि coordinate clause जो होता है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा दूसरा वाला क्लॉज भी होता है, यानी कि जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ये क्लॉज जितना कंप्लीट होता है, जितना प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट होता है, उतना ही कंप्लीट कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है. दोनों की मीनिंग में ख़ास डिफरेंस नहीं होता. बस कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मैंने फैन बॉयज़ का एक एक्रोनिम बताया था, उसके साथ जुड़ा होता है, कंजंक्शंस के साथ जुड़ा होता है, जिससे कि वो बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है. रही बात सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. यही दोनों में डिफरेंस होता है. एंड इस नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ जाएगा. नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट है. ओके, सो नाउन क्लॉज क्या होता है? When a clause act as a noun is called noun clause. बहुत सिंपल डेफिनेशन लग रही है कि जब एक नाउन जो होता है वो एक क्लॉज जो होता है वो नाउन के हिसाब से काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं. अब ये कैसे होगा कि क्लॉज नाउन की तरह काम करेगा, या नाउन कैसे काम करता है हमारा? सो क्या होता है कि नाउन हमारा या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल. ही प्लेज फुटबॉल. अब इसमें हमें पता है कि अगर हम टर्म वाइज देखें कि कौन सा टर्म कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो ही हमारा प्रोनाउन है, प्ले हमारी वर्ब है, एंड फुटबॉल जो है वो नाउन है. ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया. ये सब्जेक्ट है, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट की जगह है, और उस सब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ हो रहा है? प्रोनाउन यूज़ हो रहा है. प्लीज़ ये वर्ब है और यहाँ पे वर्ब ही यूज़ हो रही है. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज़ हो रहा है? नाउन यूज़ हो रहा है. फुटबॉल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये नाउन है. मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ही ना होता और कोई नाम दिया होता, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट होता और यहाँ प्रोनाउन की जगह पे नाउन होता. सो अब यहाँ पे क्या है कि हमने कहा कि जब एक क्लॉज नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं. अब यहाँ पे नाउन क्लॉज की तरह या नाउन क्लॉज की तरह काम कैसे करेगा? सो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो केवल नाउन में आ रहा है, यानी कि एक शब्द में आ रहा है. अगर यही ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाए जो कि नाउन की तरह, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो वहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है? सो ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम जब भी पता करते हैं तो हम सेंटेंस में व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछते हैं. जो भी हमें व्हाट और हुम का आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है. अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पूछें, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है. अगर हम क्वेश्चन पूछें ही प्लेज व्हाट, वह क्या खेलता है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? फुटबॉल. तो जब व्हाट का आंसर हमें मिल गया तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. एंड अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस तरह का वर्ड है, तो ये हमारा किस तरह का वर्ड हो जाएगा? नाउन. सो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है. आई होप कितना क्लियर होगा. अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन क्लॉज की तरह काम कैसे कर सकता है. जैसे यहाँ पे देखते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि एक वर्ब ये हो गई तो एक क्लॉज ये हो गया, और एक वर्ब यहाँ आ रही है तो ये एक क्लॉज हो गया. मैंने बताया था पहले कि जितना सब्जेक्ट और जितने वर्ब होते हैं उतना ही हमारा क्लॉज होता है. तो यहाँ पे 2 क्लॉज है. ठीक है. अब फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ये नाउन क्लॉज है या नहीं है. वैसे तो इसके और तरीके भी हैं पहचानने के, अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी कैसे चेक करेंगे कि ये नाउन क्लॉज की तरह ऑब्जेक्ट में काम हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया एंड ये हो गया पूरा वर्ब. मुझे नहीं पता व्हाट शी इज़ डूइंग. अगर हम इसमें ये देखें, अगर हम हिंदी में पूछें मुझे नहीं पता और आगे हम लगा दें क्या,
मुझे क्या नहीं पता। यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो अगर हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन पूछे कि मुझे क्या नहीं पता, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मुझे ये नहीं पता कि वह क्या कर रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आई एम वेरी श्योर, बट फिर से देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर हमें ये सब्जेक्ट मिल गया, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डोंट नो ये हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा, जब हम व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछेंगे। और हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, जैसे मुझे नहीं पता। आप केवल अगर इतना बोलो सेंटेंस कि मुझे नहीं पता, तो सामने वाला इंसान आपसे ज़रूर ये पूछेगा कि क्या नहीं पता। अब उस क्या का आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाले पार्ट में मिल रहा है। क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि वह क्या कर रही है। तो हमें यहाँ पे इतने पार्ट से हमें हमारे व्हाट का आंसर मिल गया। तो जो चीज़ व्हाट का आंसर देती है वही हमारी क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे फिर से इसको समझना पड़ेगा। देख लेते हैं फिर से। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक क्लॉज जब नाउन की तरह काम करता है तो उसको नाउन क्लॉज कहते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से ही प्लेज फुटबॉल, जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है, सिंपली ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम नाउन आ रहा है, इसी नाउन को, इसी एक शब्द वाले नाउन को अगर हम एक क्लॉज वाले नाउन से रिप्लेस कर देते हैं तो वही हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। अब मैंने बताया कि जैसे नाउन केवल सेंटेंस में दो जगह पे यूज़ हो सकता है, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ हमारा मतलब केवल ऑब्जेक्ट से है। अब जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिख दिया था, आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग, तो हमें सब्जेक्ट हमारा पता चल गया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता, आगे हम व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आंसर मिलता है तब तो नाउन क्लॉज है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर वो नाउन क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया था, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, व्हाट शी इज़ डूइंग, कि वो क्या कर रही है। यहाँ पे व्हाट के बाद शी इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है। इसलिए जब भी कोई कंजंक्शन आता है तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटेंस गलत लिखा है, सेंटेंस गलत नहीं है। देन इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, मैंने देखा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, सॉ क्या हो गया, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट हमें पता करना है, अगर हमें व्हाट का आंसर मिल जाता है तब तो हमारा नाउन क्लॉज होगा, अगर व्हाट का आंसर नहीं मिलता है तो नाउन क्लॉज नहीं होगा। देखते हैं, आई सॉ, क्या देखा, मैंने देखा। अगर हम केवल इतना सेंटेंस बोल दें मैंने देखा, तो सामने वाला इंसान हमसे इन रिटर्न क्वेश्चन पूछेगा कि क्या देखा। तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, मैंने देखा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो हमें जो व्हाट का आंसर चाहिए था, इसके रेफरेंस में जो हमें व्हाट का क्या का आंसर चाहिए था वो हमें इससे मिल गया। जब हमें आंसर व्हाट का यानी ऑब्जेक्ट हमें इससे मिल गया, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या यूज़ होता है, नाउन यूज़ होता है। नाउन तो एक वर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे ये एक वर्ड में है नहीं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो ये एक वर्ड में नहीं बल्कि एक क्लॉज में है। तो जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक शब्द की बजाय क्लॉज में काम करता है तो उसी क्लॉज को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जब एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। तो इसमें यही सारे कंजंक्शंस यानी दैट के अलावा जितने भी WH टाइप वर्ड्स होते हैं वहीं यूज़ होते हैं। इसकी मीनिंग को बहुत ध्यान से देखना है। इसकी मीनिंग हमेशा क से शुरू होगी। जब भी कोई नाउन क्लॉज होगा तो उसका जो कंजंक्शन होगा, जैसे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, तो जितने भी कंजंक्शंस होंगे उनकी मीनिंग क से शुरू होगी। वो हम पढ़ेंगे तो हम सेंस से खुद ही समझ में आ जाएगा। सो जब भी सेंटेंस नाउन क्लॉज होगा उसकी मीनिंग क से शुरू होगी, और
नेक्स्ट चीज़ क्या है, द नाउन इन नाउन क्लॉज बिफोर कंजंक्शन वर्ब कम्स। सो क्या होता है कि ये जो कंजंक्शन होता है, अगर आपका सेंटेंस नाउन क्लॉज है, पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपका सेंटेंस नाउन क्लॉज होता है तो जो आपका कंजंक्शन होगा उसके पहले हमेशा यहाँ पे वर्ब आएगी, जैसे हर एक सेंटेंस में। इसमें नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे दैट, नो, हाउ, सॉ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, ज़्यादातर एक पहचानने का तरीका है, 100% नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर कंजंक्शन है तो उसके पहले वर्ब आएगा और उस कंजंक्शन का जो मीनिंग होगा वो आपका क से शुरू होगा। और ये नाउन क्लॉज और अच्छे से तब समझ में आ जाएगा जब हम एडजेक्टिव क्लॉज देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है, काफ़ी कंपैरिजन भी करके हम देख सकते हैं। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क।